नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम काल समय पढ़ेंगे। बच्चों, हमारी घड़ी 4 भागों में विभक्त होती है, बटी हुई होती है। एक भाग जो 15 मिनट का होता है उसे हम सपादः बोलते हैं। जब घड़ी आधे पे पहुंच जाती है तो उसे हम बोलते हैं सार्धः। और जब घड़ी हमारी 45 मिनट का समय देने लगती है, जैसे 12:45 या 1:45, 15 मिनट कम रह जाते हैं, तो हम कहते हैं पादोन, यानी कि पाद जमा उन, एक पैर कम पूरे होने में, समय के पूरा होने में, तो पादोन आएगा। लेकिन पादोन के बाद हम क्या लिखेंगे? जैसे 12:45 हुए हैं तो हम उससे आगे की संख्या लिखेंगे, क्योंकि 1 बजने में क्या होगा? 15 मिनट कम, एक पैर कम। पादोन एक वादनम, एक पैर कम है 1 बजने में, यानी कि पादः का मतलब है बच्चों चौथाई भाग। जैसे 15 मिनट का एक भाग, यहाँ पर 30 पर आ गया एक भाग, यानी 2 भाग हो गए। इधर 45 पर आ गई है, 3 भाग हो गए, और पूरा होने पर पूरा समय हो गया। आप ऐसे समझिए मेरी बात को। देखिएगा, आपके पास समय यहाँ लिखा हुआ है 1 वादनम, 1 वादनम 1 बजे के लिए, 2 बजे के लिए द्विवादनम। आपने गिनती याद की थी, 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। हम अपनी गणना को इस तरह से याद करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने मूल लिया है ना, एक 2 को हम बोलते हैं, जब 2 को बोलते हैं तो द्वि बोलते हैं। लेकिन जब हम उसमें गणना करते हैं तो पुल्लिंग में द्वौ द्वे द्वे करते हैं ना। लेकिन मूल जो है, मूल रूप 2 का क्या है? द्वि। 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षड, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का दश, 11 का एकादश, 12 का द्वादश। अब हम उसमें वादनम लगाते चले जाएंगे। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। अब मैं यहाँ रुकूंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि 6 को हम संस्कृत में जब हम गणना करते हैं तो षट लिखते हैं, लेकिन वादनम लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे षडवादनम। वा होने पर टाको डा हो जाता है। षडवादनम। 7 बजे की सप्तवादनम, 8 बजे की अष्टवादनम, 9 बजे की नववादनम, 10 बजे की दशवादनम, 11 बजे की एकादश वादनम, 12 बजे की द्वादश वादनम। ये आप याद करेंगे। आपकी किताब में, आपकी पाठ्य पुस्तक में ये 112 पेज पर है, आप इसे याद करेंगे। सपादः समयः, सवाया, यानी कि 15 मिनट है, 1:15 हो गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सपाद 1 वादनम। 2:15 सपाद द्विवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम, 5:15 सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षटवादनम, 7:15 सपाद सप्तवादनम, 8:15 सपाद अष्टवादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 10:15 सपाद दशवादनम, 11:15 सपाद एकादश वादनम, 12:15 सपाद द्वादश वादनम। जब बच्चों आधा समय यानी कि 1:30 हो गए हैं, आधे को हम सार्धः बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे 1:30 को? सार्ध 1 वादनम। 2:30 सार्ध द्विवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, 6:30 सार्ध षड्वादनम, 7:30 सार्ध सप्तवादनम, 8:30 सार्ध अष्टवादनम, 9:30 सार्ध नववादनम,
10:30 सार्धदशवादनम, सार्धदशवादनम। 11:30 सार्धएकादशवादनम, 12:30 सार्धद्वादशवादनम। अब बच्चों पादोनः समयः यानी कि पूरा हमारा नहीं हुआ है। जैसे 1:45 लिखा है तो 2 बजने में 1 पैर कम है, तो पादोन जहाँ लिखा जाएगा वहाँ हम लिखेंगे उससे आगे की जो हमारा 1 है तो हम उसे लिखेंगे पादोन द्विवादनम। 1:45 के लिए पादोन द्विवादनम इसलिए आएगा 1 पैर कम रह गया है 2 बजने में, ठीक है। 1 अंश या 1 भाग जो है कम है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे देखिए, 1:45 पादोन द्विवादनम, 2:45 पादोन त्रिवादनम, 3:45 पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम आ जाएगा बच्चों। 4:45 पादोन पंचवादनम, 5:45 पादोन षड्वादनम, 6:45 पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम, 8:45 पादोन नववादनम, 9:45 पादोन दशवादनम, 10:45 पादोन एकादशवादनम, 11:45 पादोन द्वादशवादनम, 12:45 पादोन एकवादनम। बच्चों पादोन द्विवादनम को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, पादोन द्विवादनम। और आप इसमें हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें हाइफन नहीं लगाएंगे। पादोन अष्टवादनम, पादोन एक यहाँ पर जब 10:45 पर लगा हुआ है ना उसे भी हटा दीजिए, पादोन एकादशवादनम। 12:45 के बाद भी लगा हुआ है उसे भी हटा दीजिए, पादोन एकवादनम। ठीक है बच्चों, आप इस कालः समय को अर्थात समय को याद करेंगे और याद करने के पश्चात कल जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तो आप उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।